अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ख़ान एक बार फिर आपकी खिदमत में अपने एक नए वीडियो के साथ हाजिर है। उम्मीद है कि आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे मेरी वीडियोस को। देखें यार, सब्सक्राइब करें ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन भी होती रहे। तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियोस जो है उसके अलर्ट्स आते रहें। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही मज़ेदार किस्म की चीज़ की और जो हर आदमी इस्तेमाल करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चाय या कॉफ़ी की। तो चाय या कॉफ़ी जो है वो कौन सा ऐसा शख्स है जो इस्तेमाल नहीं करता। आज हम उसके बारे में कुछ उसके फ़वाइद और उसकी जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि मुज़र असरात के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो है कॉफ़ी कहाँ पी जाती है पूरी दुनिया में? लग्ज़मबर्ग के अंदर जो है यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पे तकरीबन 11 से 12 किलो औसतन एक साल में एक आदमी इस्तेमाल करता है कॉफ़ी। सबसे कम पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल वगैरह में की जाती है कॉफ़ी वगैरह, लेकिन चाय यहाँ ज़्यादा पी जाती है। अच्छा, कॉस्ट के हिसाब से जनूबी कोरिया में जो है वो तकरीबन $8, तकरीबन औसतन $8 का एक कप मिलता है कॉफ़ी का, और जबकि ईरान में जो है वो आधे डॉलर का मिलता है। तो इस तरह के कुछ ऐसे ही मैं शेयर करना चाह रहा था आपके साथ। अच्छा, ये आपको पता है कि कॉफ़ी जो है तकरीबन 50 मुल्कों से ज़्यादा, पूरी दुनिया में 50 मुल्कों से ज़्यादा जो है वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये पैदा की जाती है। ये ख़ास किस्म का एक फ्लावरी या कहते हैं फूलों वाला पौधा होता है जहाँ पे ये बीन्स की तरह उगते हैं। फिर इसको जो है सुखाया जाता है और बॉयल किया जाता है, रोस्ट किया जाता है और उसके बाद इसको पीने के काबिल बनाया जाता है। अच्छा, चाय जो है वो एक आप कह रहे हैं कि एक जड़ी बूटी की तरह से या एक छोटा सा पौधा होता है, यूँ समझ लीजिए, जिसकी पत्तियों को यूज़ किया जाता है और इसका नाम जो है कैमेलिया सिनेंसिस के नाम से जो है उस शब्द को या जड़ी बूटी को या पौधे को जो है कहा जाता है, उसका नाम जो है वो लिया जाता है। अच्छा, इसके पत्ते जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं चाय के लिए और इनको ख़ास तरीके से जो है वो सुखाया जाता है, हवा से एक्सपोज किया जाता है। क्या आपको पता है कि ग्रीन टी और ब्लैक टी में क्या फ़र्क है? यही बेसिकली फ़र्क है कि जो चाय की पत्ती है उसको पहले तोड़ा जाता है और पत्तियों को सुखाया जाता है, उसमें से ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है और वो सूखने के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं या खमीर करना कहते हैं। इसके अंदर जो है वो जैसे जैसे ये एक्सपोज होता जाता है हवा के साथ और खमीर बढ़ता चला जाता है तो इसका कलर भी चेंज होता जाता है और ये ब्राउन से ब्लैक हो जाता है और इसमें कैफ़ीन की मकदार बढ़ती चली जाती है। तो बस यही फ़र्क है। ग्रीन जो टी है सब्ज़ पत्तियाँ होती हैं उसमें और वो जो है उसमें फर्मेंटेशन नहीं होती, उसमें कैफ़ीन जो है वो नहीं पाई जाती। इसी वजह से आपको पता है कि चाय पीने के, कॉफ़ी पीने के जो है बहुत सारे नुकसान हैं। तो आइए हम जो है वो इन नुकसान को डिस्कस करें, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ फ़वाइद बता दूँ। जी हाँ, इसके फ़वाइद भी हैं। तो इनके फ़वाइद किस तरीके से जो है वो फ़ायदा करते हैं आपके जिस्म को या आपको, मैं आपको बताता हूँ, एक मैकेनिज़्म समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ खाने पीने के ग़िज़ा जब हम लेते हैं तो वो तवानाई में कन्वर्ट करते वक्त कुछ फ्री रेडिकल्स रह जाते हैं। कुछ फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो जब सनलाइट, सूरज की रोशनी जो है वो जिल्द पे पड़ती है तो ये फ्री रेडिकल्स जो है ये खलियों को जाके, यानी कि सेल्स के, बॉडी के खलियों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं और फिर इस तरीके से बहुत सारी बीमारियां जो है पैदा होती हैं। तो चाय और कॉफ़ी जो है वो बेसिकली क्या करती है कि इन फ्री रेडिकल्स के, आज़ाद रेडिकल्स के लिए जो है वो एक ख़ास किस्म का एंटीऑक्सीडेंट जो है वो डेवलप करती है और ये एंटीऑक्सीडेंट जो है इन आज़ाद जो रेडिकल्स हैं इनसे लड़ने की सलाहियतें रखते हैं और इनको रिड्यूस कर देते हैं। तो उसके नतीजे में क्या होता है? उसके नतीजे में काफ़ी फ़ायदा होता है आपको। और किस किस्म का फ़ायदा होता है? जैसे कि शुगर के मरीज़ जो हैं उनकी शुगर को ये स्टेबल कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट जो है, और शुगर को कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट जो हैं वो हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज़ के अंदर भी फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि ये कैल्शियम को बाउंड कर लेते हैं। तो उसकी वजह से जो शरीयान है वो ख़राब नहीं होती, शरीयान ख़राब नहीं होती है तो खून की सप्लाई जो है दिल की वो चलती रहती है। इसकी वजह से हार्ट डिजीज़ या हार्ट बीमारियाँ कम होने के चांसेस हैं। इसके अलावा जिगर की बीमारियां भी जो है वो कम करता है इन्हीं एंटीऑक्सीडेंट्स के ज़रिए। जो है वो सिरोसिस या लीवर डिजीज़ जो है पुरानी क्रॉनिक जिनको कहते हैं उनको कम करने में मदद करता है और इम्कानात को कम कर देता है। इसके अलावा स्ट्रोक, यकीनन जैसे कि मैंने बताया कि ये शरियानों को जो है वो
बचाता है मुस्तकिल उसमें सूजन पैदा होने को, और उसको जो है सख्त होने से बचाता है, क्योंकि ये कैल्शियम को बाउंड कर लेता है। तो इस वजह से जो है ये स्ट्रोक से भी बचाता है आपको। इसके अलावा कॉफ़ी और ग्रीन टी जो है वो ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर जो है उससे बचाते हैं, और बाकी सारी चाय जो हैं वो स्टमक और ओवरी से कैंसर से जो है वो बचाने में कामयाब होते हैं। इसके अलावा एक डिजीज़ होती है अल्जाइमर डिजीज़, शायद आपने सुना हो। ये जो है दिमाग के खलियों पे असरअंदाज होती है, और इसमें क्या होता है कि ये केमिकल्स फ्री रेडिकल्स जाके जो है न्यूरॉन्स पे अटैक करते हैं, और आपकी याददाश्त जो है वो जाती रहती है, और आपका तर्ज अमल जो है ज़िंदगी का वो बदलता चला जाता है। तो चाय क्या करती है कि ख़ास किस्म के प्रोटीन के क्लस्टर्स को रोकती है, जो कि इन न्यूरॉन्स पे जाके अटैक करते हैं। तो काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है चाय पीना, जो है अल्जाइमर डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकती है। अच्छा, एक मज़े की बात बताऊँ कि पित्ते में जो पथरी होती है, छोटे छोटे कोलेस्ट्रॉल के पत्थर बन जाते हैं, इन पत्थर को भी जो है कॉफ़ी वगैरह रोक सकती है, इसलिए कि ये गॉल ब्लैडर के फंक्शंस को कंटिन्यूस करती है और उसमें फ्लूइड को रुकने नहीं देती। तो क्या होता है कि ये क्रिस्टलाइज नहीं होता है ये कोलेस्ट्रॉल, तो पत्थर बनने से जो है वो रोकते हैं इसको। अच्छा, लेकिन इतने सारे फ़ायदे होने के साथ साथ इसके कई नुकसान भी हैं, और नुकसान कब शुरू होते हैं? जब आप कोई भी चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। जब ज़्यादा कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन उसके नुकसान भी होते हैं। इसी तरह से चाय कॉफ़ी के नुकसान आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे चाय के अंदर एक ख़ास किस्म का जो है वो कंपाउंड पाया जाता है, इसे टैनिन्स कहते हैं। ये टैनिन्स जो है वो आयरन को जिस्म में दाखिल होने से रोकता है, और ख़ास तौर पे उन लोगों को जो ग़िज़ा खाते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, वेजिटेरियन जो होते हैं, जो वेजिटेबल्स ज़्यादा पसंद करते हैं, उसमें से आयरन को एब्जॉर्ब होने से ये टैनिन्स जो है रोकता है। लिहाजा वो लोग जो वेजिटेरियंस हैं या नॉन वेजिटेरियंस भी अगर ज़्यादा चाय पियेंगे तो उनमें जो है आयरन डिफिशिएंसी नहीं है, यानी कि खून की कमी हो सकती है आयरन की कमी की वजह से। इसके अलावा आपको पता है कि कैफ़ीन जो है वो चाय और कॉफ़ी में होती है, और उसकी वजह से जो है वो इस तरह बेचैनी, एंजाइटी, स्ट्रेसेस डेवलप हो सकते हैं। ये कैफ़ीन जो है वो आपकी नींद साइकिल को भी डिस्टर्ब कर सकती है, तो नींद का भी इश्यू हो सकता है आपको। अच्छा, कुछ लोगों को जो है वो एसिड रिफ्लेक्स जो है बढ़ा देती है, तो सीने में जलन और इस तरह की शिकायत भी हो सकती हैं। इसके अलावा इसका बहुत ही जो है वो मुज़िर असर जो है वो प्रेगनेंसी में होता है, और इससे इसकात अमल यानी कि मिसकैरेज वगैरह होने के चांसेस होते हैं, या बच्चा अगर पैदा होता है तो उसका पैदाइशी वज़न जो है वो कम हो सकता है। लिहाजा प्रेगनेंसी में तो ख़ास तौर पे जो है अवॉइड करें ज़्यादा कॉफ़ी और चाय पीने से। कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं चाय कॉफ़ी सर के दर्द को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अगर ये बहुत बार बार पिया जाए तो इससे सर का दर्द जो है बढ़ जाता है। कैफ़ीन जो है वो उल्टा इफेक्ट करना शुरू कर देती है। एक और प्रॉब्लम हो सकती है कि हम लोग जो हैं जैसे कि सिगरेट के या और किसी चीज़ के आदी बन जाते हैं, तो कुछ लोग चाय कॉफ़ी के आदी बन जाते हैं, और अगर वो उनको ना मिले तो उनको फिर विड्रॉल सिम्टम शुरू होना चाहते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन, दिल की धड़कन बढ़ जाना, थकावट महसूस होना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। अच्छा, मैंने जैसे बताया कि ये कैल्शियम को रोकता है, रोक के रखता है, तो कैल्शियम जो है वो बोन को बनाने में अवेलेबल नहीं होती। तो अगर बोन को बनाने में कैल्शियम अवेलेबल नहीं होगी तो क्या होगा कि फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो लिहाजा ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने से आपके बोन फ्रैक्चर्स भी बढ़ सकते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है, और आप यकीन ये सोच रहे होंगे भाई कितनी कॉफ़ी पिए, कितनी चाय पिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि फ़ायदे हैं, एक तरफ कह रहे हैं नुकसान है। तो मैं आपको बताता हूँ, एक औसतन कप के अंदर, एक कप के अंदर तकरीबन 240 मिलीलीटर जो है वो चाय या कॉफ़ी आती है, और इसके अंदर जो है 61 से लेकर 11 मिलीग्राम कैफीन होता है। और एक रिकमेंडेशन ये है और रिसर्च के हवाले से कि अगर आप 3 से 4 कप मैक्सिमम दिन में पिए, यानी कि 700 से लेकर 800 मिलीलीटर तक महदूद करते हैं अगर आप चाय कॉफ़ी को, तो उसके जो है वो मुज़िर असरात नहीं होंगे, उससे आपको फ़ायदा पहुँचेगा। तो यकीनन आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा, और मेरा भी लाइक भी पसंद आया होगा। मेरी वीडियोस को शेयर करते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, और अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह निगहबान।